सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम साहब से। बहुत पीठ थपथपाई जा रही है सरकार की ओर से कि जिस तरीके से आपने एक्साइज ड्यूटी में कट कर दिया, पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, कि लेकिन क्या ये वाकई काफी है? क्योंकि पिछले 6 महीने में जो दाम बढ़े थे धीरे धीरे करके, कुछ पैसे करके, वही एक दिन में वापस ले लिए। तो स्थिति तो जस की तस है, जहां से सफरनामा शुरू हुआ था वहीं पर जाकर खत्म हो गया। देखिए नेहा जी, सबसे पहले इस ऐतिहासिक फैसला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था कल, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। इसलिए कि आप अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आप एनर्जी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, वो भी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है वो उसमें आग लगे हुए हैं, इसलिए कि रिफाइनरीज कितनी बंद हो चुकी हैं, गैस सप्लाई जो है रशिया से बंद हो चुका है, चाइना में कितनी रिफाइनरीज बंद हो गई हैं, और ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्रूड के प्राइसेस जो है मोर और लेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन देश में, दुनिया में आग लगी है, फिर भी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत दी। पहले महंगाई पर रोक लगेगी कि नहीं? इस पर बिल्कुल लगेगी। आप देखिए, इसी से सिर्फ एक डिसीजन से डायरेक्टली 20 बेसिस पॉइंट का तो सीधे आपको सीपीआई में पड़ेगा ये, और जितना इनडायरेक्टली जो है वो और भी ज्यादा पड़ेगा। और देखिए ओवरऑल फोरकास्ट जो है आरबीआई का है 5.7% जो है सीपीआई है इस साल के लिए। मुझे लगता है कि आगे फोरकास्ट जो भी हो, लेकिन इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देश की जनता खुश है। ऑपोजिशन, मैं नहीं एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। देखिए ऑपोजिशन के पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूं, कुछ पार्टियों ने छोटी सी राहत दी है वैट में, लेकिन जो लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, पहले अपने स्टेट्स में वैट कम कीजिए। बहुत बड़ी राहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, थोड़ी राहत आप तो दीजिए। सुप्रिया जी, बहुत बड़ी राहत है या फिर इसे आप चकमा बता रही हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा? हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताइए, दरअसल ये चकमा क्यों है? ऐसा है कि चुनाव के दौरान 137 दिन एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ता है। अच्छी बात है, बढ़ना भी नहीं चाहिए। चुनाव के तुरंत बाद दाम बढ़ने शुरू होते हैं और 10 मार्च पर जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस था, आज कमी करने के बावजूद भी उससे ज्यादा है। 10 रुपया पेट्रोल बढ़ा 2 महीने में और 10 रुपए डीजल बढ़ा। 7 रुपए डीजल घटाया गया है, 9.5 रुपए पेट्रोल घटाया गया है, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल का दाम उससे ज्यादा है। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी उज्ज्वला सिलेंडर वालों को। क्यों दी जाएगी? क्योंकि 90 लाख लोग पहला सिलेंडर ही नहीं रिफिल करा पाए। 1068 पे बिक रहा है महाराजगंज, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जहां पर मैं काम करती हूं, 1068 का सिलेंडर है, कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए उसकी कमी करी गई। यहां पर बोला गया 20 बेसिस पॉइंट्स महंगाई में कमी आएगी, मतलब महंगाई अभी भी 7.5% के ऊपर रहेगी। देखिए ऐसा है नेहा जी कि पिछले 4 महीने से 6% से ऊपर रिटेल इन्फ्लेशन आ रहा था। WPI होलसेल इन्फ्लेशन 30 साल की उत्कर्ष पे पहुंच गया है। आरबीआई ने रेट बढ़ाकर सरकार को आईना दिखाया था। आरबीआई को अब पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना है कि 6% से ऊपर महंगाई क्यों है, क्योंकि वो मैंडेटेड है लेजिस्लेटिवली कि वो एक्सप्लेन करेंगे अब, इसलिए सरकार को ये करना था। लेकिन ऐसा करने में आप लोगों को चकमा मत दीजिए। जो 2 महीने पहले दाम था, और अब ये देखना है कि ये शनय करके ये 10 रुपया, 9.5 रुपए, 7 रुपए कब तक बढ़ जाता है। और एक छोटी सी बात मैं, क्योंकि वैट का यहां पे अपील करी गई, 2 बातें कहना चाहती हूं। पहली बात, वैट पर यह कहना चाहती हूं कि वैट एक एड वैलोरम टैक्स है, वो एक्साइज ड्यूटी पर डिपेंडेंट है, सब राज्यों का कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 78,000 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया केंद्र सरकार के पास, राज्यों का है। अरे पहले वो बकाया ही दे दीजिए, वैट का अपील बाद में करिएगा। और वैट के बारे में एक बात छोटी सी और बता दूं, छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों से कम पर बिक रहा है, उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। तो हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, 17 राज्यों में सरकारें आपकी है, धड़ाधड़ करिए वैट कम, हम लोग को भी करना चाहिए, हम भी करें। आपका जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि हम फ्यूल का प्राइस चार्ट एक बार देख लेते हैं। इससे ये समझ लेते हैं कि बेस प्राइस के बाद कौन कौन से वो अलग अलग मापदंड इसमें अपनाए जाते हैं, इसमें एड ऑन होते हैं। बेस प्राइस अगर 56 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है तो भाड़ा इसमें 20 पैसे प्रति लीटर जुड़ जाता है। एक्साइज ड्यूटी इसमें 19.90 प्रति लीटर, और वहीं डीलर कमीशन 3 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर, और वैट 17 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। यानी कि 56 रुपए बेस प्राइस के बाद
4 और ऐसे इसमें एड ऑन्स होते हैं, जिसके बाद आप जो कीमत देखते हैं जब आप फ्यूल भरवाने जाते हैं तब वो कीमत डिसाइड होती है। सुप्रिया जी, क्योंकि आपने यहाँ पर सबसे पहले सब्सिडीज का जिक्र किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने 24.85 लाख करोड़ अभी तक फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सब्सिडी पे स्पेंड किए हैं और 26.3 लाख करोड़ कैपिटल क्रिएशन पर स्पेंड किए हैं, जबकि यूपीए ने पिछले 10 साल में जो आपका शासन था उसमें सिर्फ 13.9 लाख करोड़ जो है सब्सिडी पे स्पेंड किए थे। तो एक तरीके से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आंकड़े निर्मला सीतारमण ने दिए हैं, मैं उन्हीं के आंकड़े आप तक पहुंचा रही हूं। बजट के आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूं। निर्मला जी के आंकड़े ना मैंने पढ़े हैं ना मुझे उसके बारे में पता है। बजट के आंकड़े सारे देश के सामने हैं। 2014 में 1,42,000 करोड़ रुपए फ्यूल सब्सिडी थी, जो इस बार के बजट में 5,000 करोड़ रुपए मात्र रह गई है। मतलब सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि राहत और रियायत कुछ नहीं आने वाली है। ये सरकारी आंकड़ों से मैं बात कर रही हूं। एक और सरकारी आंकड़ा आपको बताना चाहती हूं। यहां पर कहा गया ऐतिहासिक है। अब देश में अगर महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने में थोड़ी राहत दी जाएगी, ये ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक ये है कि डीरेगुलेटेड प्राइस का जब कच्चे, एक मिनट जी हाँ बिल्कुल, जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल हुआ था पिछले साल, क्या प्राइसेस देश में कम किए गए थे? 27 लाख करोड़ रुपए सिर्फ केंद्र सरकार ने कमाए हैं पिछले 8 सालों में। सारे राज्यों ने मिलकर 16 लाख करोड़ रुपए कमाए। जफर इस्लाम, आंकड़ा सरकार का है। मैं 2-3 बातें कहना ये सरकारी आंकड़ा है, इस पर देखिए मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, जरा उनको मैं 2-3 आंकड़े बताता हूं। पहले तो आप जरा वेलफेयर स्कीम में जितने हमने सरकार परसेंटेज टू जीडीपी देखे तो आपको समझ में आएगा कि इस सरकार ने जो सारे रिकॉर्ड्स इतिहास के तोड़ दिए हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में परसेंटेज टू जीडीपी वेलफेयर स्कीम में FY21 में 4.7678% जो है परसेंटेज जीडीपी खर्च करते हैं लार्ज जीडीपी का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो ये बात बार बार कह रही WPI के बारे में उन्होंने जिक्र किया। WPI इनको पता नहीं है, ये देश की जनता को पता नहीं कि पूरे दुनिया में जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, क्या यूक्रेन जैसा क्राइसिस पहले देखा गया है? और उसकी वजह से डिसरप्शन है, इसलिए जो है कमोडिटीज प्राइस में उसका वेट्स रहता है WPI में, इसलिए बड़ा है। अब जहां जो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, अपने समय में जरा सा रिटेल इन्फ्लेशन का बात जिक्र कर देती है कि वो डबल डिजिट में चल रहा था भाई, और एक दिन में हमने तो सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट RBI ने बढ़ाया। एक दिन में जब फ्री फॉल जब डॉलर हो रहा था तो 200 बेसिस पॉइंट, 1-2 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस पॉइंट इनको बढ़ाना पड़ा था